हेलो सभी को। आपने शायद फिल्मों में सैकड़ों बार ये सीन देखा होगा। कोई अचानक एक कांच के दरवाजे से टकराता है और समझ नहीं पाता कि भाई साहब हो क्या रहा है। लेकिन सच कहें तो ऐसी चीजें हमारे साथ भी होती हैं। कभी कभी कांच इस हमले को सह नहीं पाता। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये रही एक असली डिटेक्टिव स्टोरी दोस्तों। एक कंपनी के एम्प्लॉयज जब सुबह काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेन एंट्रेंस पर कांच टूटा हुआ है। तुरंत अंदर जाकर देखने लगे कि कौन सी वैल्यूएबल चीज चोरी हो चुकी है। जब सब कुछ सही सलामत मिला तो उन्होंने सर्वेलेंस फुटेज चेक करने का फैसला किया। वहां पता चला कि गुस्सैल बकरी इस दरवाजे से थोड़ी परेशान थी। 1 2 3 बैम। चलो देखिए खुद कितनी डर गई, लेकिन इसके बावजूद वो वापस आई और अपना स्टंट रिपीट करने लगी। वो ऐसा क्यों कर रही थी ये तो हमें नहीं पता। शायद इसका जवाब हमें उसी से पूछना होगा। ये लड़का सचमुच एक मार्केटिंग जीनियस है। उसने अपने प्रोडक्ट्स की ताकत दिखाने के लिए 100 किलोग्राम के कंक्रीट ब्लॉक्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि ये एक बढ़िया एडवर्टाइजिंग आइडिया है, लेकिन बेचारा भूल गया कि उसके शोकेस के कांच उतने मजबूत नहीं है और रस्सियां भी बिल्कुल गलत समय पर टूट सकती हैं। जब घर के बाहर तूफान मंडरा रहा हो तो हमें घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखने चाहिए और ब्लैंकेट लेके सो जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपनी खिड़कियों पर मजबूत कांच बिठा के रखें कि नहीं। इन लड़कों को ऐसा कुछ देखने की भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि उनका रिएक्शन ऐसा है मानो उनके फेवरेट फुटबॉल टीम ने एक विनिंग गोल स्कोर कर लिया हो। नहीं, ये किसी कॉमेडी शो का सेट नहीं है, यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ असली जिंदगी में भी हो सकता है दोस्तों। बैम। और इस एक्वेरियम का सारा पानी बाहर के फर्श पे बिखर गया है। वैसे वीडियो बिल्कुल असली है और एक्वेरियम्स के साथ ऐसा हो सकता है। अगर एक्वेरियम को बहुत पतले या लो क्वालिटी ग्लास से बनाया जाए तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। एक छोटा सा क्रैक भी पूरा एक्वेरियम को तबाह कर सकता है भैया। प्रेशर उसी पर जाएगा ना। अगर आप सोचते हैं कि हॉकी स्टेडियम्स की ग्लास फेंसेस किसी भी इम्पैक्ट को सह सकते हैं तो आप गलत हो दोस्तों। वार्म अप के दौरान ये आदमी ऑपोजिट टीम का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों कई बार हम कार चलाते वक्त अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते, लेकिन हम इस हद तक नहीं जाते। मजे की बात यह है कि ये आदमी खाली सड़क होने के बावजूद अपने वाइपर पर गुस्सा हो रहा है। अरे भाई थोड़ी शांति रखो, चिल मारो यार। आपको यार सचमुच माइंड वेयरहाउस हिंदी को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वहाँ इतने बेहतरीन वीडियोस हैं कि आप अपना सारा स्ट्रेस भूल जाओगे। इन लोगों ने अपने ऑफिस पर एक ब्रांड न्यू ग्लास डोर लगवाया। देखिए कितना शानदार लग रहा है दोस्तों ना। हमारे कस्टमर्स इसे देखकर काफी इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि कहानी ऐसे खत्म होगी। हमें उम्मीद है कि दरवाजे को बेचने वाले ने इस पर कोई गारंटी दी होगी। जब रिपेयर करने वाले वर्कर्स बेहद आलसी और रिस्पॉन्सिबल हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी खतरनाक जगह पर भला कौन ना आना चाहेगा। इस कैसीनो में खूबसूरत मछलियों से भरा हुआ एक्वेरियम एक क्रैक की वजह से वाटरफॉल में बदल गया। यहाँ आने वाले मेहमान इसे देखकर काफी खुश लग रहे थे। आफ्टर ऑल आप ऐसा सीन हर रोज थोड़ी देखते हो। लेकिन बेचारे वर्कर्स को तुरंत इन मछलियों को बचाने के लिए भागना पड़ा दोस्तों। गाइस आप यहाँ सिर्फ एक टेप लगा देते और आपका काम देखो कितना आसान हो जाएगा। अपने फर्नीचर को घर पर असेंबल करना मजेदार हो सकता है, लेकिन अगर वो कांच का हो तो ऐसा बिल्कुल ना करना ही बेहतर है। आप इस लड़के का हाल देख सकते हो दोस्तों। आप जो चाहे कहें ये मौसम की वजह से हुआ है, ये क्रैक से हुआ है या प्रेशर से हुआ है, लेकिन हमें यकीन है कि इसमें जरूर किसी आत्मा का हाथ है। सीरियसली, डिड यू सी दैट? ये तो और भी डरावना है दोस्तों। अगर आपकी फैमिली गेट टुगेदर के बीच ऐसा कुछ हो जाए, जी हाँ, मैं भी अपने घर पर एक ग्लास टेबल लेने से पहले 2 बार जरूर सोचूंगा। रोनाल्डो के ट्रेडमार्क स्टैंस और पॉल पोग्बा के विक्ट्री डांसेस को भूल जाइए। हमें एक नया स्टार मिल गया भाई साहब, जो बेहद अलग ही तरीके से अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। लेकिन आज इस बेचारे की किस्मत थोड़ी खराब थी, बट इट स्टिल लुक्ड कूल। अगर आपको अभी भी लगता है कि कांच से बने दरवाजे या टेबल्स खरीदने में कोई रिस्क नहीं है, तो ये रहा एक और वीडियो। ऐसे दरवाजों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, खास करके तब जब बाहर तेज हवाएं चल रही हो। शायद इस लड़के ने अपना सबक सीख लिया होगा। अगर आप कुछ लोगों के सामने कांच के दरवाजे से टकरा जाओ तो आपको हफ्तों तक शर्म के मारे नींद नहीं आएगी, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो अटेम्प्ट नंबर 1 2 3
ये वीडियो दिखाता है कि हम हमारी गलतियों से कैसे डील करते हैं। हमारा मतलब है कि हम कैसे उन्हें बार बार रिपीट करते हैं। हमें यकीन है कि आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये एक स्विंगिंग डोर है और बाहर हो रहे एक तूफान की वजह से इसका ये हाल है। ये जगह पार्टी के लिए बढ़िया लग रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कांच इस मजे को सहन नहीं कर पाया और एक छोटे एक्सप्लोजन के साथ सब कुछ खत्म हो गया भैया। लगता है कि हम किसी एक्शन पैक्ड मूवी की शुरुआत देख रहे हैं दोस्तों। ठीक वैसे ही जैसे शुरू में कुछ नाम, एक ब्लैक स्क्रीन और फिर बैम, और हमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जाता कि ये चीज कहां से आई। भैया कर क्या रही थी? ये लड़का आराम से फोन पर कैसे बात कर रहा है? ये एक अच्छी डिटेक्टिव मूवी बन सकती थी, लेकिन अब हम आपको अंदर की बात दिखाते दोस्तों। हमें तो सब कुछ फेक लग रहा है, लेकिन आइडिया काफी शानदार था। शैंपेन की बोतल को खोलने का यह तरीका हुसर्स ने इन्वेंट किया था और इसे सैब्रेज कहते हैं दोस्तों। इस तरीके में बोतल को एक बड़े चाकू या छुरी से खोला जाता है, लेकिन यकीन कीजिए कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको सीरियस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और जब बोतल नॉर्मल बोतल से 5 गुना बड़ी हो तब तो ट्रेनिंग बेहद ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ तो सब कुछ शुरू से ही गड़बड़ रहा था। और जब फूड प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो हम आपको एक सीक्रेट बता देते हैं। आप एक बॉटल को बिना चाकू या छुरी से खोल सकते हैं। आप घर के ब्रेड या क्रैब क्लॉथ से भी इसे खोल सकते हैं। आपको हथियार की जरूरत नहीं होती, बस पता होना चाहिए कि कहाँ मारना है। और हाँ, आपको इस आदमी की तरह बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस लड़की पर हंसने से पहले एक बात बिल्कुल सच बताना, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? आफ्टर ऑल हम सभी के साथ ऐसा हो सकता है कि हम इंस्टाग्राम या अपने दोस्त के संग मैसेज जब कर रहे होते हैं तो इतने खो जाते हैं कि आसपास की चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। डोंट वरी, इस लड़की की पूरी मदद की गई और सिटी सर्विसेज दुर्घटना की जांच भी कर रही है। जाहिर है कांच के दरवाजों को मजबूत बनाना ही चाहिए, क्योंकि असावधान पैसेंजर्स के साथ कुछ गधे भी इनसे टकराते रहते हैं ना, इसीलिए। सुपर कूल लोगों के साथ भी अजीब बातें हो सकती हैं। ये रहा इसका प्रूफ। कुछ सालों पहले एलॉन मस्क अपने नए साइबर ट्रक को पेश कर रहे थे। बात ये थी कि उन्हें इस कार के मजबूत कांच पर बड़ा गर्व था। उनके शब्दों में कहें तो ये किसी भी इम्पैक्ट को सह सकते थे, लेकिन ऑफिशियल इवेंट के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई और एक मेटल बॉल ने इसमें 2 बड़े छेद कर दिए। मस्क ने बाद में बताया कि इवेंट से पहले इस कांच ने सारे हमलों को ठीक से साधा, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे थोड़ी गलती हो गई। उन्होंने पहले हथौड़े से इस कांच पर वार किया था, जिससे ये थोड़े कमजोर हो गए और दूसरे हमले को सह नहीं पाए। मिस्टर मस्क, हमें उम्मीद है कि आप जब भी मार्स पर जाएंगे तो ऐसे हादसे नहीं होंगे। बज्जी हो गई आपकी। जो लोग आर्मर्ड ग्लास को टेस्ट करते हैं सचमुच काफी ताकतवर होते हैं दोस्तों। हमारे हाथ तो इस वीडियो को देखकर ही ढीले पड़ गए हैं, लेकिन ये सच है कि आर्मर्ड ग्लास को इसी तरीके से टेस्ट किया जाता है। भले ही इनमें क्रैक्स आ जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें टूटना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा कर पाए तो समझ लीजिए कि वो कामयाब हो गए हैं। अगर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा लड़का एक फेल के लिए जिम्मेदार होगा, हम आपको एक हिंट देते हैं दोस्तों। ये वही है जिसे मदद करने की बड़ी जल्दी है। ये रहा वो जो बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के ये अपने दोस्तों की मदद के लिए इतना उतावला था कि खुद भी सेफ्टी के बारे में भूल गया। साथ ही वो ये भी भूल गया कि कांच पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उप्स। जाहिर है आर्मर्ड कार विंडोज को प्रोडक्शन में लाने से पहले कई बार टेस्ट किया है, और ऐसा करने के लिए असली स्नाइपर राइफल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कार के अंदर एक पैसेंजर भी बैठा होता है। वेल, ये एडवर्टीजमेंट्स में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का अच्छा आइडिया है, लेकिन आप ऐसा कुछ करने का मत सोचिए, क्योंकि बेहद शक्तिशाली ग्लास ही ऐसे हमलों को झेल पाते हैं। चाइना में एक नया कांच का पुल बनाया गया और इसकी मजबूती दिखाने के लिए इस पर एक बड़ी एसयूवी चलाई गई, लेकिन उससे पहले वहां आए लोगों को बड़े से हथौड़ों के साथ इस कांच को टेस्ट करने के लिए बोला गया। हमें इस ड्राइवर की दाद देनी चाहिए। इसने न सिर्फ इस पुल को 2 बार गाड़ी चलाई, बल्कि इसने इस हिस्से पर भी गाड़ी को आगे पीछे किया जहां कांच पर कई क्रैक्स पड़े हुए थे दोस्तों। इस बंदे को जरूर कोई चीजें दिखाई दे रही होंगी। शायद इसने अपने रिफ्लेक्शन को एक अनजान जानवर समझ लिया होगा।
लेकिन अच्छी बात यह है कि जू के कांच आर्मर्ड है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है और ये आपके लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।